कोई ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम बताया जाए जब से महासभा बना है या सक्रिय है, जो राजगीर में या कलकत्ता का जो प्रधान कार्यालय है वो भी अभी भी एक चौकी में, एक गली झोपड़ी में चल रहा है। तो एक देखिए, संगठन जितने भी हैं सब सिर्फ ज़्यादातर चंदाखोरी वाला काम कर रहे हैं। अभी बताइए हमको कि अगर कोई मिलन जी या जो भी काम कर रहे हैं, अगर सचमुच में समाज के काम कर रहे हैं, तो क्या सभी को मंच पे या इनवाइट करके सबको साथ लेते हैं? वो सिर्फ अपना नाम और अपना बैनर के नाम या अपना जो मेंबर हैं उन्हीं को लोग को बुलाते हैं, प्राथमिकता या कहीं पर मंच पर या जो भी है बोलने का मौका देते हैं। उनको हम पूरे समाज का नेतृत्व के बारे में कैसे हम मान लें? नमस्कार, चंद्रवंशम न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं डॉक्टर धर्मवीर भारती। अभी हम विशेष बातचीत करेंगे एक खास व्यक्तित्व से, श्री प्रदीप कुमार चंद्रवंशी जी, जो सिलाव से बिलोंग करते हैं और अभी अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय कमेटी के राष्ट्रीय महामंत्री के उम्मीदवार हैं। सर, अभी जो चुनाव है, ये चुनाव अभी इससे पहले 2 कमेटी का चुनाव हो चुका है, इसमें क्या अंतर है? उस 2 कमेटी जो पहले हुआ है वो स्वघोषित किया गया है और ये जो चुनाव हो रहा है ये संवैधानिक तरीक़ा से हो रहा है और वोटिंग के द्वारा हो रहा है। इसमें लोग आजीवन या विशेष सक्रिय सदस्य बन के और वोटिंग कर रहे हैं, या जो सक्रिय बने हैं वो प्रदेश स्तर कर रहे हैं। इस तरह से ये वोटिंग के द्वारा हो रहा है। आप भी एक संगठन का गठन किए हैं, उसके संस्थापक हैं। उस संगठन का क्या नाम है? वो राष्ट्रीय चंद्रवंशी परिसंघ। जैसे वो राष्ट्रीय जो चंद्रवंशी परिसंघ है और ये अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा है, तो ये दो संस्था में आप कैसे काम करेंगे, वर्क करेंगे, या दोनों को विलय करेंगे? ऐसा है कि विगत 10-15 साल से 20 साल से मतलब महासभा, चूँकि हम राजगीर सिलाव के निवासी हैं और मतलब महासभा का जो राजगीर में रोल होना चाहिए था, मैंने विकास होना चाहिए राजगीर में, वो नहीं हो रहा था। और इसी के मैंने देखते हुए हमको लगा कि हमको अब अपना स्तर से एक संगठन खड़ा करके ट्रस्ट बना के राष्ट्रीय चंद्रवंशी परिसंघ बनाए और उसको हम राजगीर सहित पूरे देश भर में जो भी संभव था, अभी तो चूँकि जब से शुरू की हैं तो लगातार कोरोना ये सब आ रहा है, लेकिन लगातार राजगीर में और देश भर में हम जागरूकता, जो शिक्षा और रोजगार से संबंधित जो जागरूकता है लोगों को, ये काम कर रहे हैं। और जो जरासंध का जो धरोहर है, जरासंध महाराज का, वो धरोहर का संरक्षण के विकास के बारे में लगातार हम डिप्टी सीएम रेणु देवी से भी मिल चुके हैं इस संबंध में। आपको जो पुरातत्व विभाग का जो अधीक्षक है, निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं बिहार सरकार के, उनके पास भी प्राधिकार के द्वारा हम मामला दर्ज करवाए थे, लेकिन कोरोना काल के कारण अभी सुनवाई पूर्ण नहीं हो पाया है। लेकिन लगातार हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन चूँकि इस बार देखे कि चुनाव हो रहा है तो लगा कि चलो इसमें भाग लेते हैं। और मेरे लिए कोई मायने नहीं लगता है कि मेरा संगठन राष्ट्रीय चंद्रवंशी परिसंघ हो या महासभा अगर एक्टिव बढ़िया काम करती है तो मेरा संगठन उसमें विलय कभी भी हो सकता है, कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है। तो विलय जीतने के बाद करेंगे, या मान लीजिए आप किसी तरह पिछड़ जाते हैं तो फिर करेंगे? नहीं, पिछड़ने का सवाल ही नहीं उठा। बस महासभा में चल रहे हैं तो चलेंगे, इसी महासभा के साथ ही चलेंगे। विलय लगभग सुनिश्चित मान के चलिए, इसमें कोई हारना जीतना मेरे लिए मायने नहीं रखता है। जैसे एक चीज़ देखें हैं कि अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा का धरोहर है नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, राजगीर के आसपास जो जरासंध महाराज का अखाड़ा है, तो उस पर अभी बहुत काम क्यों नहीं कर पाती है हमारी महासभा? हाँ, यही तो बोलना चाह रहे हैं कि जब से हमको होश हुआ है, होश हुआ है तब से महासभा, मतलब कोई भी, हम तो 1-2 बार चुनौती भी दे चुके थे, ग्रुप में लिख चुके थे कि कोई ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम बताया जाए जब से महासभा बना है या सक्रिय है, जो राजगीर में या कलकत्ता का जो प्रधान कार्यालय है वो भी अभी भी एक चौकी में, एक गली झोपड़ी में चल रहा है। तो एक मायने रखता है, वो दोनों का विकास आज दिन तक नहीं हुआ है। लेकिन एक चीज़ मेरा कहना था कि अभी क्या योजना बनाएंगे आप, उसको क्या चाहते हैं? ये जो अपना अखाड़ा है, अखाड़ा का जो एरिया है जरासंध महाराज का, उसमें क्या कैसे विकास करना चाहते हैं? क्या उसमें आप परिवर्तन चाहते हैं कि वो एक
धरोहर के रूप में तो है, वहाँ पे चिन्हित कर दिया गया है, लेकिन जिस तरह से उसको दृष्टि मिलनी चाहिए तो वो दृष्टि सरकार की नहीं मिली है। देखिए, मेरा जो है महासभा के माध्यम से हम एक ही चीज़ चाहते हैं। सबसे पहले तो एक जो, हालांकि आप धरोहर की चर्चा कर रहे हैं, धरोहर का एक लाइन पहले बोल लेते हैं, उसके बाद धरोहर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सरकार से हमको मांग है कि पूरे चंद्रवंशी समाज के जितने भी उपजातियां हैं, जो सरकार जाति प्रमाण पत्र निर्गत करती है, वो मतलब उपजातियां उसमें दर्ज ना करे, सिर्फ चंद्रवंशी ही दर्ज करे जाति प्रमाण पत्र में, जितने मैंने भारत सरकार हो, जितने भी स्टेट हैं। और दूसरा ये है कि जितने भी समाज के लोग हैं, जो देश भर में जितने भी उपजातियां लगा करके कहीं बर्मा, कहीं रवानी, कहीं कुछ जो चल रहे हैं, उसको अगर कागज़ में है, सर्टिफिकेट में है तो लगाएं, लेकिन अंत में चंद्रवंशी अब अनिवार्य कर दें। ये मुख्य मुद्दा है। उसके आगे ये जो है धरोहर की जो बात करते हैं, तो बस धरोहर में हम लोग धरोहर का संरक्षण हो, जितना उसका क्षेत्रफल है, बहुत सा जैसे जरासंध अखाड़ा है, बहुत बड़ा उसका उम्मीद करते क्षेत्रफल होगा, लेकिन आज सिमट के छोटा सा हो गया। तो मूल क्षेत्रफल में मैंने सरकार हमको मुहैया कराए, और उसमें जो मूलभूत बुनियादी जो पर्यटकों के लिए या जो लोग जाते हैं देखने के लिए, चाहे पानी हो, बिजली हो, सुरक्षा हो, और उसका जो माने विकास के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए और जो भी काम हो सकता है उसको करना चाहिए। वहाँ पे आपके वाफी के जैसे जो मुख्यमंत्री आप ही के एरिया के हैं, नीतीश कुमार जी, और कभी भी मैंने जहाँ तक कभी भी न्यूज़ चैनल में सुना है, जब भी राजगीर नालंदा का संबंध बताते हैं तो बुद्ध भगवान से बताते हैं या फिर जैन धर्म से बताते हैं, महावीर से बताते हैं। कभी भी उनके जुबान से मैंने जरासंध भगवान के नाम नहीं सुना कि उनके बारे में भी वो कुछ कह रहे हैं कि भाई उनका भी महाभारत कालीन ये स्थल है। तो इस पे वहाँ पे चंद्रवंशी समाज कितना विरोध करता है, या फिर उसमें किसी तरह के एक्शन क्यों नहीं लेता है? इसमें कोई दुमत नहीं है कि जितने भी अभी तक बिहार में मुख्यमंत्री बने हैं, कोई भी मतलब जरासंध के बारे में जानते हैं कि जरासंध की धरती है, इतिहास भी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बारे में इसलिए नहीं बोलते हैं कि कल होगा, चूँकि उन लोग जरासंध के हम लोग वंशज हैं, वो जानते हैं कि जैसे ही हम ये बोलेंगे, जरासंध का नाम लेंगे, तो हम शायद उनके सामने, हम इनके वंशज के सामने हम छोटा हो जाएंगे, इसलिए वो इसका चर्चा नहीं करते हैं। और यह सर बात है, अफसोस भी है, और हम इसमें कड़ा मैंने विरोध भी करते हैं सरकार का। कोई भी जितने भी मुख्यमंत्री अभी तक बने, किन्हीं व्यक्तिगत हम नहीं बोलना चाहते हैं, कि उसके जरासंध अखाड़ा के बगल में जो वन विभाग का गेस्ट हाउस था, जो एक ज़माने में जर्जर था, आज महल बन गया, लेकिन वो जरासंध अखाड़ा जस के तस बना हुआ। और जो लोग जितने भी और भी संगठन राजगीर जरासंध अखाड़ा के नाम पे जो राजनीति कर रहे हैं राजगीर में, और बोलते हैं कि मेरे कहने पे या मेरे आंदोलन से विकास हो गया, तो उन लोग को ये पता नहीं है कि यहाँ जो शिलापट ये सब लगा है, वो पुरातत्व विभाग के द्वारा लगाया गया, ना कि कोई बिहार सरकार और केंद्र सरकार का है पुरातत्व विभाग, लेकिन पुरातत्व विभाग के द्वारा, कोई राजनीतिक पार्टी के द्वारा, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के द्वारा आज दिन तक कुछ नहीं किया गया उसमें। ये भ्रम में है लोग। अभी कौन कौन से संगठन हैं जो वहाँ पे इस अखाड़ा को लेकर के काम कर रहे हैं? देखिए, संगठन जितने भी हैं, सब सिर्फ ज़्यादातर चंदाखोरी वाला काम कर रहे हैं, समाज से मतलब नहीं है। तो अखाड़ा से लेकर के मैंने देखा वहाँ पे एक मिलन सिंह जी भी हैं, चंद्रवंशी जी हैं, वो भी काम उस पर करते हैं। कई बार मैंने वहाँ रैली भी देखा, लोग एकत्रित भी होते हुए देखा। अभी बताइए हमको कि अगर कोई मिलन जी या जो भी काम कर रहे हैं, अगर सचमुच में समाज के काम कर रहे हैं, तो क्या सभी को मंच पे या इनवाइट करके सबको साथ लेते हैं? वो सिर्फ अपना नाम और अपना बैनर के नाम या अपना जो मेंबर हैं, उन्हीं को लोग को बुलाते हैं, प्राथमिकता या कहीं पर मंच पर या जो भी है बोलने का मौका देते हैं। उनको हम पूरे समाज का नेतृत्व के बारे में कैसे हम मान लें? या 1-2 साल से 18 से वो लगे हुए हैं इसमें, और जो 15-20 साल 50 साल से लगे हों उनको पूछते हैं। अभी एक राजेंद्र जी थे हजारीबाग के, वो बोले कि हमको बुलाया गया और फिर बोलने के लिए मना कर दिया गया। जो अखाड़ा परिषद के नेता रहेंगे या जो मतलब सदस्य रहेंगे, वही बोलेंगे या काम करेंगे वहाँ। बाकी मैंने उन्हीं का जागीर है राजगीर तो पूरे समाज का है, पूरे देश का है। क्यों नहीं सबको पूछते हैं?
अब बहुत सारे जिस दिन कार्यक्रम हुआ था बहुत सारे लोग उपेक्षा होकर गए हैं। चलिए, इस सब चीज़ पे गहन अध्ययन की ज़रूरत है, एक होने की ज़रूरत है। कहीं आपके तरफ से पहल होनी चाहिए और भी जो लोग हैं, मिलन सिंह जैसे लोग और भी लोग हैं, देखिए, सभी की तरफ से पहल होनी चाहिए। समाज में एक सबसे बड़ा कमी क्या है ना, माने सब लोग सिर्फ चाहते कि मेरा बैनर, मेरा नाम ही जाने, बाकी लोग मेरे नीचे बगल बगल रहें, सामने मेरे ऊपर ना रहें। ये समाज को माने गर्त में डाल के रखे हुए हैं महासभा को। लेकिन अब समय आ गया है, किन्हीं का कुछ नहीं चलेगा। जो सच है, जिसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम बातचीत कर रहे थे प्रदीप कुमार चंद्रवंशी जी से, जो अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय कमेटी के आप उम्मीदवार हैं राष्ट्रीय महामंत्री पद का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आप देख रहे थे चंद्रवंशम न्यूज़, और आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।